कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप रोज मेहनत कर रही हैं, सुबह से शाम तक लगी हुई हैं, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखती हैं तो लगता है कि जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव ही नहीं आया। एक अजीब सी भावना कि मैं इतना कुछ करती हूँ पर कुछ बदल क्यों नहीं आ रहा। ये एक बहुत ही आम सवाल है और इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे विचार में छिपा हुआ है। अच्छा। हाँ, अक्सर हम बड़े नाटकीय बदलावों का इंतजार करते हैं, जबकि असली बदलाव उन छोटे छोटे लगभग अदृश्य लगने वाले कामों से आता है जिन्हें हम रोज करते हैं। और आज हमारी चर्चा का विषय भी यही है, कैसे छोटे छोटे महत्वहीन लगने वाले काम समय के साथ मिलकर बड़े नतीजे देते हैं। बिल्कुल, यह दर्शन द स्लाइट एज नाम की किताब का मूल सिद्धांत है। तो चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं और इसे समझने के लिए क्यों न एक कहानी की मदद लें। हाँ, ये एक बेहतरीन तरीका होगा इसे समझने का। मान लीजिए दो दोस्त हैं, समीर और रोहन। दोनों ने एक ही दिन एक ही कंपनी में एक ही पोस्ट पर नौकरी शुरू की। काबिलियत, सैलरी, सब कुछ बराबर। ठीक है। अब देखते हैं कि ये स्लाइट एज का सिद्धांत उनकी जिंदगी पर कैसे काम करता है। तो रोहन पहले दिन एक फैसला करता है कि वो रोज सिर्फ 15 मिनट, बस 15 मिनट अपनी इंडस्ट्री से जुड़ी कोई किताब या आर्टिकल पढ़ेगा। सिर्फ 10 पन्ने? हाँ, बस 10 पन्ने। वही समीर सोचता है, अरे यार दिन भर काम करके थक गया, अब कौन दिमाग लगाएगा। और वो वही 15 मिनट सोशल मीडिया पर बिताता है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात ये है कि एक हफ्ते बाद दोनों में कोई फर्क नहीं दिखेगा। 1 महीने बाद भी नहीं? कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि 6 महीने बाद भी शायद उनकी परफॉर्मेंस में कोई खास अंतर नजर नहीं आएगा। और शायद यही सबसे बड़ा जाल है ना। बिल्कुल, क्योंकि हमें तुरंत नतीजे देखने की आदत है। हमारा दिमाग शायद इसी तरह काम करता है। हाँ, देते हैं। एकदम सही। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। किताब कहती है कि सफलता की राह पर शुरुआती दौर में कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। ये ऐसा है जैसे आपने जमीन में एक बांस का बीज बोया। आप उसे रोज पानी देते हैं, लेकिन पहले साल कुछ नहीं होता, दूसरे साल भी कुछ नहीं, तीसरे चौथे साल में कुछ नहीं। जमीन वैसे की वैसी रहती है। और फिर 5वें साल में वो बीज अंकुरित होता है और सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट लंबा हो जाता है। अरे वाह! तो सवाल ये है कि क्या वो 6 हफ्तों में 90 फीट बढ़ा? नहीं, वो 5 साल और 6 हफ्तों में बढ़ा। बिल्कुल। वो जो अदृश्य काम हो रहा था ना, वो जड़ें बनाने का था। बिल्कुल, रोहन के 10 पन्ने भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन सच कहूं तो ये सुनना थोड़ा डिमोटिवेटिंग भी लगता है। कैसे? मतलब सफलता का रास्ता रोमांचक नहीं बल्कि उबाऊ है। रोज रोज वही एक काम दोहराते रहना जब कोई नतीजा भी न दिखे, ये तो हिम्मत तोड़ने वाली बात है। कोई टिका कैसे रहेगा इस रास्ते पर? आपने बहुत सही नस पकड़ी है। किताब की सबसे ईमानदार सच्चाई यही है कि सफलता की प्रक्रिया उबाऊ होती है। उबाऊ? हाँ, हम सबको फिल्मों वाले मोन्टाजेस पसंद है जहां हीरो 2 मिनट के गाने में जीरो से हीरो बन जाता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा होता नहीं है। नहीं होता। ये रोज सुबह उठकर वही काम करने के बारे में, भले ही आपका मन हो या ना हो। यहाँ प्रेरणा काम नहीं आती। प्रेरणा एक भावना है जो आज है कल नहीं होगी। मतलब वो भरोसेमंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। आदतें हमारे दिमाग के एक अलग हिस्से में बनती हैं जो ऑटो पायलट पर काम करता है। इसलिए प्रेरणा पर निर्भर रहना तूफानी समुद्र में नाव चलाने जैसा है, जबकि आदत बनाना एक शांत नदी में मोटरबोट चलाने जैसा है। आपका दिमाग काम खुद ब खुद कर देता है। अच्छा, ये बात तो समझ में आई कि आदतें प्रेरणा से ज्यादा भरोसेमंद हैं। पर ये छोटी छोटी आदतें समय के साथ इतना बड़ा असर डाल कैसे देती हैं? मतलब 10 पन्ने पढ़ने का गणित इतना बड़ा कैसे हो जाता है? यहाँ काम करता है जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, कंपाउंडिंग इफेक्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का सिद्धांत। हाँ। और ये सिर्फ पैसों पर नहीं, हमारी हर आदत पर लागू होता है। चलिए इसे पैसों के एक ठोस उदाहरण से समझते हैं जो शायद हमारे सुनने वालों को चौंका दें। बताइए। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 100 रुपए बचाते हैं, महीने के 3000 रुपए। ज्यादातर लोगों को ये रकम बहुत छोटी लगेगी, इससे क्या ही होगा। सही बात है। लेकिन अगर आप इन 100 रुपयों को रोज एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां आपको औसतन 12% का रिटर्न मिलता है, तो 30 साल बाद ये छोटी सी आदत आपके लिए लगभग 40 लाख रुपए जमा कर सकती है। 40 लाख सिर्फ 100 रुपए रोज से? ये सुनने में तो अविश्वसनीय लगता है ना? यही कंपाउंडिंग की ताकत है। समय ने आपके छोटे से सही फैसले को कई गुना बढ़ा दिया। और इसका उल्टा भी उतना ही सच होगा। हाँ, अब इसका उल्टा सोचिए।
अगर कोई रोज 100 रुपए सिगरेट या जंक फूड पर खर्च करता है तो 30 साल बाद उसने सिर्फ 11 लाख रुपए खर्च ही नहीं किए, बल्कि शायद अपने लिए लाखों रुपए का मेडिकल बिल भी तैयार कर लिया। बिल्कुल, समय यहां भी काम कर रहा है। वो पूरी तरह से न्यूट्रल है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। वो बस आपके छोटे छोटे फैसलों के असर को बढ़ाता जाता है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। हाँ, सफलता की रेखा धीरे धीरे ऊपर जाती है और असफलता की रेखा धीरे धीरे नीचे। आप कभी एक जगह पर खड़े नहीं रहते। ये सब सुनने में तो बहुत सीधा और आसान लगता है, लेकिन अगर इतना ही आसान है तो फिर हर कोई सफल क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं तो लोग चूक जाते हैं। समीर जैसे लोग जो शुरुआत में रोहन के बराबर ही थे, वो क्यों पीछे रह जाते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात में छिपा है। किताब कहती है कि सफल होने के लिए जो काम करने होते हैं वो करने में बहुत आसान होते हैं। अच्छा। और यही समस्या है, क्योंकि वो करने में आसान होते हैं इसलिए उन्हें न करना और भी ज्यादा आसान होता है। ओ, ये तो बहुत गहरी बात है ना? रोज 10 पन्ने पढ़ना आसान है, हाँ, लेकिन आज थकान का बहाना बनाकर उसे छोड़ देना और ये सोचना कि कल 20 पढ़ लूंगा, ये और भी ज्यादा आसान है। रोज 15 मिनट की वॉक पर जाना आसान है, हाँ, लेकिन बारिश का बहाना बनाकर सोफे पर बैठे रहना और भी आसान है। एकदम सही। सफलता और असफलता के बीच का फासला किसी बड़ी छलांग का नहीं है, ये बस उस एक छोटे से रोज के चुनाव का है। ये बात मुझे नए साल के रेजोल्यूशंस की याद दिला रही है। हम सब जनवरी के पहले हफ्ते में 2 घंटे जिम जाते हैं और फिर फरवरी तक सब भूल जाते हैं। हाँ, शायद किताब यही कह रही है कि 2 घंटे की जगह रोज बस 15 मिनट की वॉक कहीं ज्यादा असरदार होती। मुझे याद है मैंने एक बार गिटार सीखने की कोशिश की थी। अच्छा, पहले दिन 3 घंटे लगी रही और मेरी उंगलियों का जो हाल हुआ, उसके बाद मैंने 1 महीने तक गिटार को हाथ नहीं लगाया। तो आपको भी ये स्लाइट एज वाला रास्ता अपनाना चाहिए था, रोज सिर्फ 15 मिनट। शायद। बिल्कुल, निरंतरता तीव्रता से कई ज्यादा शक्तिशाली है। एक दिन में 100 पन्ने पढ़कर किताब को एक हफ्ते के लिए छोड़ देने से बेहतर है रोज 10 पन्ने पढ़ना। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि बड़े लक्ष्य बनाने से बेहतर है कि आप अपने सिस्टम पर ध्यान दें। मुझे इस साल 50 किताबें पढ़नी हैं, एक लक्ष्य है जो डरा सकता है। और मुझे रोज सोने से पहले 10 पन्ने पढ़ने हैं, एक सिस्टम है। सही। जिसे आप निभा सकती हैं। और यही सिस्टम आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो चलिए अपनी कहानी पर वापस चलते हैं। समीर और रोहन 2 साल बीत चुके हैं। अब उनकी दुनिया में क्या बदलाव आया है? अब फर्क साफ दिखने लगा है। 2 साल में रोहन लगभग 7,300 पन्ने पढ़ चुका है, जो करीब 25-30 किताबों के बराबर है। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो अब ऑफिस की मीटिंग्स में जब कोई नई तकनीक या इंडस्ट्री के ट्रेंड पर बात होती है तो रोहन के पास कहने के लिए कुछ होता है। उसके आइडियाज में गहराई होती है और लोग उसे नोटिस करने लगते हैं। बिल्कुल। छोटे मोटे नए प्रोजेक्ट्स के लिए मैनेजर अब रोहन को चुनने लगे हैं। उसे अभी कोई बड़ा प्रमोशन नहीं मिला है, लेकिन उसकी साख और इज्जत कंपनी में बढ़ गई है। और समीर अभी भी वहीं है जहां वो 2 साल पहले था। वो अपना काम अच्छे से करता है, लेकिन उसमें कोई खास बात नहीं है। अब जो खाई उन दोनों के बीच बननी शुरू हुई है ना, वो समय के साथ और चौड़ी होती जाएगी। हाँ, 5 साल बाद शायद रोहन समीर का बॉस हो और समीर सोचेगा कि रोहन की किस्मत अच्छी थी, जबकि ये किस्मत नहीं बल्कि रोज लिए गए उन छोटे छोटे फैसलों का नतीजा था। बिल्कुल। तो अगर हमारे सुनने वाले इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहें तो करियर के अलावा और किन क्षेत्रों में कर सकते हैं? कुछ व्यवहारिक उदाहरण दीजिए। इसे हर जगह लागू किया जा सकता है। चलिए स्वास्थ्य की बात करते हैं। लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 20 किलो वजन कम करना है। तो क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए, मैं आज रात के खाने में सिर्फ 1 रोटी कम खाऊंगा, या मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी पीऊंगा। ये इतने छोटे बदलाव हैं कि आपका दिमाग इनके खिलाफ बगावत भी नहीं करेगा। और रिश्तों के बारे में क्या? रिश्तों में भी ये कमाल का काम करता है। रोज अपने पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य को सिर्फ 1 मिनट के लिए पूरी तरह से बिना फोन देखे सुनना। सिर्फ 1 मिनट? हाँ, या रोज सोने से पहले उन्हें एक सच्ची तारीफ करना। ये बहुत छोटी चीजें लग सकती हैं, लेकिन समय के साथ ये आपके रिश्ते की नींव को सीमेंट की तरह मजबूत कर देती हैं। ये उन बड़े बड़े महंगे तोहफों से कहीं ज्यादा कीमती हैं जो आप साल में एक बार देते हैं। एकदम सही। और पैसे के मामले में तो हम 100 रुपए वाले उदाहरण से समझ ही चुके हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? मुख्य सबक क्या है? अगर मैं इसे कुछ पॉइंट्स में समेटूं तो पहला है, बड़े लक्ष्य से मत डरिए, लेकिन अपना पूरा ध्यान आज के छोटे से काम पर लगाइए। दूसरा, प्रेरणा का इंतजार मत कीजिए,
एक छोटी सी आदत बनाइए जो ऑटो पायलट पर चले। तीसरा, याद रखिए, निरंतरता हमेशा तीव्रता पर भारी पड़ेगी। और आखिरी और सबसे जरूरी, धैर्य रखिए। सफलता शुरुआत में अदृश्य होती है। जब आप मेहनत कर रहे होंगे तो दुनिया को और शायद आपको भी लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन सतह के नीचे जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। और जब नतीजा दिखेगा तो वो सबको हैरान कर देगा। हाँ, तो द स्लाइट एज का अंतिम संदेश यही है कि आपको सफल होने के लिए असाधारण बनने की जरूरत नहीं है, बस साधारण चीजों को असाधारण निरंतरता के साथ करने की जरूरत है। जिंदगी किसी लॉटरी के टिकट से नहीं बदलती, ये उन छोटी छोटी आदतों से बदलती है जिन्हें आप हर दिन चुनते हैं। और ये पूरी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। अगर सफलता और असफलता दोनों एक ही प्रक्रिया से जन्म लेती हैं, मतलब हमारे छोटे दैनिक कार्यों से, हाँ, तो असली सवाल ये नहीं है कि सफल कैसे बने या मैं रोहन कैसे बनूं। असली सवाल ये है कि मेरे आज के छोटे महत्वहीन लगने वाले चुनाव, वो 15 मिनट फोन पर या 15 मिनट किताब के साथ, मुझे असल में किस दिशा में ले जा रहे हैं। रोहन के रास्ते पर, हाँ, या समीर के रास्ते पर, क्योंकि आप किसी न किसी रास्ते पर तो चल ही रहे हैं।